अब हम देखते हैं, जैसे अगर हमें 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर एंड 2:1 मल्टीप्लेक्सर, तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाना है स्मॉल मल्टीप्लेक्सर से, तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो 8:1 मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, 8 इनपुट्स होते हैं, ठीक है, और सिंगल आउटपुट होता है, और आपके पास 3 सेलेक्ट लाइन्स होती हैं। ठीक है, अगर आपको स्मॉलर मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है तो आप कैसे बनाओगे। तो देखो, पहले अगर हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है तो एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर ले लो। ठीक है, इसमें कितने इनपुट होंगे, 4। ठीक है, I0, I1, I2, I3, 4 इनपुट्स हमें यहाँ से मिल गए। ठीक है, 8 इनपुट्स चाहिए हमें I7 तक। ठीक है, तो 4 हमें यहाँ से मिल गए, तो मतलब एक और यूज़ करना पड़ेगा हमें, तो 4:1, तो 4 इनपुट्स हमें यहाँ से और मिल जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो हम इसको नाम दे देंगे I4, I5, I6, I7। ठीक है, 8 हमारे पास इनपुट्स हो गए, जैसे कि 8:1 मल्टीप्लेक्सर में हमें 8 इनपुट्स चाहिए थे। ठीक है, अब हमें सिंगल आउटपुट चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमें 2 आउटपुट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें एक और मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों आउटपुट इसके इनपुट पे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसको कितने इनपुट होने चाहिए हमारे पास, यहाँ पर 2 होने चाहिए, क्योंकि हमें 2 आउटपुट्स को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे, 2:1। ठीक है, अब तो दोनों आउटपुट को हम इसके इनपुट पे दे देंगे, तो आउटपुट पे हमें सिंगल आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये 8:1 मल्टीप्लेक्सर में हमें 8 इनपुट्स थे और सिंगल आउटपुट था, तो यहाँ पर भी हमारे पास 8 इनपुट्स हो गए और सिंगल आउटपुट मिल गया हमें। ठीक है, अब इसकी 2 सेलेक्ट लाइन्स होंगी यहाँ पर 4:1 मल्टीप्लेक्सर की, और इसकी सिंगल सेलेक्ट लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये था S2, S1, S0 सेलेक्ट लाइन्स थी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, S0 और S1 को आप यहाँ ले लोगे। ठीक है, तो ये दोनों सेम, इस पे यहाँ पर भी S0, S1 लोगे, और यहाँ पर लोगे आप S2 सेलेक्ट इनपुट। ठीक है, तो अब ये सेम फंक्शन करेगा एज 8:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, कैसे फंक्शन करेगा देखो, अब हम इसका 8:1 मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन टेबल देखते हैं। अब ये होगी इसकी सिलेक्ट लाइन्स। ठीक है, तो जब सिलेक्ट लाइन्स पे हमारा 0 0 0 होगा तो आउटपुट पे हमें I0 मिलेगा। ठीक है, उसी तरह 0 0 0 1 होगा तो आउटपुट पे हमें I1 मिलेगा। ठीक है, तो देखो, जब यहाँ पर 0 0 0 होगा तो I0 आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, I0। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं, अब जब यहाँ पर हमारे पास S1, S2, S3 तीनों की वैल्यू देखो, जब हमारे पास इन तीनों की वैल्यू 0 0 0 है, तो मतलब S1 और S0 की क्या वैल्यू है, 0 0। अगर हम यहाँ पुट करें तो यहाँ 0 0 आ गया। ठीक है, अब 4:1 मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन टेबल देखें, तो ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन टेबल है। जब 0 0 होता है तो आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, फर्स्ट इनपुट I0। ठीक है, अब देखो, इस मल्टीप्लेक्सर में यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 0 0, इन दोनों की S1 और S0 की, तो फर्स्ट वाला इनपुट कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट से। ठीक है, तो हमें आउटपुट पे यहाँ क्या मिल जाएगा, I0। ठीक है, इसके अब इस वाले मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट पे क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ पर भी दोनों वैल्यू 0 है, इट मीन्स फर्स्ट वाला इनपुट कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट से, तो यहाँ फर्स्ट इनपुट क्या है, I4, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, I4। ठीक है, अब इस मल्टीप्लेक्सर को देखेंगे। ठीक है, अब 2:1 मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन टेबल क्या होता है, जब 0 होता है तो आउटपुट पे हमें I0 मिलता है, जब 1 होता है तो आउटपुट पे हमें I1 मिलता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हमारी S2 की क्या वैल्यू है, 0, तो यहाँ 0 आ गया। ठीक है, जब 0 होगा तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, I0, फर्स्ट वाला इनपुट मिलेगा, और फर्स्ट वाला इनपुट यहाँ पर I0 ही है, तो फर्स्ट वाला इनपुट आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल गया, I0। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर हमने ये इनपुट दिया तो आउटपुट में हमें I0 मिला, उसी तरीके से हमें इसी इनपुट पे यहाँ पर भी I0 मिल रहा है। इट मीन्स ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक बड़ा मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं यूजिंग स्मॉल मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, थैंक यू।